त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में कि प्रदोष व्रत कब रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे प्रदोष व्रत के कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि प्रदोष व्रत क्या होता है और क्यों रखा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन रखा जाता है। अक्सर द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि एक ही दिन होती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। कुंडली में हर प्रकार के दोष निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। दिनों के अनुसार इन प्रदोष व्रतों के नाम होते हैं, जैसे कि सोमवार के दिन पड़ने वाला सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष। इसी तरह से इनके नाम होते हैं और इनकी महिमा भी अलग अलग ही होती है। लेकिन हर प्रदोष व्रत में भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। पूजा की विधि हर व्रत में एक सी होती है, बस व्रत की कथा अलग अलग होती है। तो जो लोग व्रत रखना चाहते हो उन्हें हर महीने के दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पक्षों का अपना विशेष महत्व होता है। ऐसा नहीं कि कोई पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कोई पक्ष महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी बात, जब भी आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो प्रदोष व्रत रखने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। बिना संकल्प लिए गए प्रदोष व्रत हो या कोई भी व्रत हो वो ज़्यादा फलदायी नहीं होते हैं। अगर आप संकल्प लेकर कोई भी व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान की कृपा से शीघ्र पूर्ण हो सकती है। इसके अलावा जो लोग पहली बार प्रदोष व्रत रखना चाहते हो उन्हें आने वाले सावन महीने से प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहिए। आप प्रदोष व्रत क्यों रख सकते हैं, जैसे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, विवाह संबंधी हो, संतान सुख ना हो, नौकरी में परेशानी आ रही हो, आर्थिक समस्याएं हो, काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में हो, पितृ दोष आपके घर में हो, तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ हमारी सारी समस्याओं का निवारण कर देते हैं अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और हर प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल के समय में ही की जाती है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। अगर आपके पास सुबह के समय का अभाव है, सुबह को आप पूजा विधिवत नहीं कर सकते हैं, व्रत की कथा नहीं पढ़ या सुन सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सुबह संकल्प लेकर अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और शाम की पूजा आपको विधिवत ही करनी होती है। प्रदोष काल के समय कई बार लोग घर से बाहर होते हैं, इतना समय नहीं होता है कि आप उसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर भगवान की पूजा कर सकें या शिवलिंग का अभिषेक कर सकें। तो आपके लिए यही सुझाव रहेगा कि अगर आप हर प्रदोष व्रत में घर से बाहर रहते हैं, नौकरी पेशा है, तो आप जो शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का बताया जाता है उस प्रदोष काल में यदि आप भगवान शिव के किसी भी मंत्र का मानसिक जाप भी जहाँ कहीं भी है वहीं बैठकर अगर आप कर लेते हैं तो कहते हैं कि भगवान शिव उस 2 मिनट की मानसिक पूजा को भी स्वीकार कर लेते हैं, अगर आपके मन में भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है। उसके बाद जब भी आप घर वापस आते हैं तो उस समय आपको भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। व्रत कथा पढ़ने सुनने के साथ ही आरती करके आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, मीठा भोजन ही किया जाता है और मीठे भोजन में भी इस दिन खीर आपको भगवान को भोग में अर्पित करके उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता, लेकिन अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है शुद्ध सात्विक भोजन से। यानी कि जब आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो उसके अगले दिन आप सुबह जल्दी उठकर पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का उसे आप ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को बहुत ही प्रिय वस्तुएं होती हैं जो भगवान की वो अर्पित की जाती हैं, जैसे कि भांग, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, गंगाजल, इसके अलावा शमी पत्र। और आपकी सामर्थ्य हो तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूध से बनी मिठाइयाँ या जो भी आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार आप नैवेद्य भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव केवल 1 लोटा गंगाजल से भी प्रसन्न हो जाते हैं अगर श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ, खुश होकर उन्हें वो गंगाजल अर्पित किया जाए। कहते हैं कि भगवान शिव के मंदिर में जो भक्त हर दिन नियम से प्रदोष काल के समय में दीप जलाता है
उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते। उसके जीवन में जो कुछ भी वो चाहता है वो एकदम उसे बड़ी ही आसानी से भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हो जाता है। प्रदोष व्रत के दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए और हर प्रदोष व्रत में एक मुट्ठी साबुत चावल यानी कि जो चावल टूटे हुए होते हैं उनका प्रयोग भूले से भी भगवान की पूजा में नहीं किया जाता है। एक मुट्ठी साबुत चावल, एक मुट्ठी हरे मूंग आप हर प्रदोष व्रत में भगवान शिव को और नंदी बैल को अर्पित करें। इन्हें आप वहीं छोड़कर आए अगर आपने मंदिर में पूजा की है। अगर आप घर पर पूजा करते हैं, आसपास शिव मंदिर ना हो, तो आप जिस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं उस दिन ये अखंडित चावल और साबुत हरे मूंग भगवान को अर्पित करें और अगले दिन या तो आप आसपास गौशाला हो तो वहाँ पर बैलों को आप खिला दीजिए, आसपास गौ माता हो तो वहाँ खिला दीजिए, नहीं तो आप जो है जल में इनका प्रवाह कर दीजिए, जल में इनको प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष काल के समय आप भगवान के आगे बैठकर जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे शिवलिंग के आगे बैठकर, शिवलिंग के ठीक सामने बैठकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही शिवलिंग के ठीक सामने खड़े होकर जलाभिषेक करना चाहिए। आपको हमेशा एक तरफ, दाहिनी तरफ खड़े होकर ही भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर आप जब भी जल चढ़ाएं तो आपको ध्यान रखना है कि जो जल की धारा है वो बीच में टूटे ना, जब तक कि लोटे का जल पूरी तरह समाप्त ना हो जाए। तांबे के लोटे में रखकर कभी भी भगवान शिव को दूध अर्पित नहीं किया जाता है और वैसे भी आप अपने घर में कभी प्रयोग करते हैं तो तांबे के लोटे में भूले से भी दूध ना रखें, ऐसे में दूध विष के समान बन जाता है। दूसरी बात, शिवलिंग पर आप कभी हल्दी ना अर्पित करें, शिवलिंग पर कभी भी भूले से तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं और शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। जो कन्याएं हैं या जो महिलाएं हैं उन्हें कभी भी बिना सिर ढके शिवलिंग की पूजा या शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। हमेशा आपका सर ढका होना चाहिए, उसके बाद ही आप शिवलिंग की पूजा करें। सबसे आखिरी और जरूरी बात, अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रदोष व्रत हमें कब रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि त्रयोदशी तिथि शाम से प्रारंभ होती है, जैसे कई बार 4 बजे या 5 बजे या दोपहर के बाद से। तो ऐसे में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें व्रत कब रखना चाहिए, क्या हमें अगले दिन व्रत रखना चाहिए। तो देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको व्रत उसी तिथि में रखना है जिस तिथि में आपको प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा हो। प्रदोष काल हमेशा सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। तो आप चाहे तिथि शाम से प्रारंभ हो रही हो, दोपहर से प्रारंभ हो रही हो, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहे तो हमारे चैनल पर आपको हमेशा हर प्रदोष व्रत से 4-5 दिन पहले या 2 दिन पहले भी आपको वीडियो मिलती रहती हैं। जब आप एकादशी का व्रत रखते हो उस समय भी आपको हमारे चैनल पर प्रदोष काल के समय के बारे में, प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखा करें। तो इस तरह से आपको प्रदोष व्रत हमेशा सही तिथि में रखना है, तभी उसका फल प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। इस बार 11 जुलाई सोमवार को सोम प्रदोष व्रत है। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। हालांकि इसी दिन सुबह के समय द्वादशी तिथि भी समाप्त होगी। तो ऐसे में हो सकता है जिन लोगों ने एकादशी का व्रत रखा हो और जो लोग सोमवार का व्रत भी रखना चाहते हो, चाहे वो सोमवार का व्रत हो या प्रदोष व्रत हो, तो उन्हें एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए और कैसे सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए, इसके बारे में जो भी जानकारी है वो मैंने आपको एकादशी व्रत के पारण विधि की वीडियो में दे दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आप जानना चाहते हो तो जरूर देखिएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जुलाई सोमवार की सुबह 11:15 से और समाप्त होगी 12 जुलाई मंगलवार की सुबह 7:46 पर। प्रदोष व्रत के दिन अपने आसपास के शिव मंदिर में या यदि बेल वृक्ष हो, समीर का पौधा हो, वहां पर दीपदान करना चाहिए। 11 जुलाई को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:52, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 4:56 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:27 से लेकर 7:57 तक। आपको शाम की पूजा इसी विशेष शुभ मुहूर्त में करनी है। आप चाहे कहीं भी हो, बाहर हो तो मानसिक पूजा इस समय करें, नहीं तो आप प्रकट रूप से शिवलिंग की पूजा करें, या घर में भी आप अपने घर के मंदिर में अगर आपके पास भगवान की तस्वीर है या शिवलिंग है तो आप पूजा कर सकते हैं। संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और व्रत कथा जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।